Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ आपके नाम की हो, तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। ये कहानी एक परी की है, मगर वो परी आम नहीं थी। उसके पर तितली जैसे थे, नाजुक, रंगीन और बहुत कमजोर। उसका नाम कायनात था। परियों की दुनिया में हर परी अमर होती है, मगर कायनात सिर्फ 7 दिन जिंदा रह सकती थी। ये सजा थी या किस्मत, किसी को नहीं पता। कायनात जब भी अपने पर हिलाती तो हवा में चमक रह जाती, जैसे ख्वाहिशों की गर्द। परियों के शहर के बाहर इंसानों की दुनिया में 4 लड़कियां रहती थीं, सानिया, अर्शी, साइमा और कायनात। सानिया शहर की सबसे खामोश लड़की थी, हमेशा लोगों को सुनती, खुद को कभी नहीं। अर्शी तेज थी, जुबान से भी, सोच से भी। उसे लगता था दुनिया सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है। साइमा हमेशा मुस्कुराती थी, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे टूटा हुआ भरोसा छुपा था। और कायनात, वो उन सब से अलग थी। कोई नहीं जानता था कि वो असल में परी है। कायनात को इंसान बनकर रहना पड़ता था। उसके पर सिर्फ रात को निकलते जब कोई नहीं देखता। परियों की रानी ने उससे कहा था, तुम्हें सिर्फ 7 दिन मिले हैं। इन 7 दिनों में तुम सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। कायनात ने पूछा था, मेरी अपनी? रानी ने सिर झुकाया था। नहीं, तुम किसी और के लिए ख्वाहिश मंगोगी और फिर तुम्हारा वक्त खत्म। आज पहला दिन था। शहर में हल्की बारिश हो रही थी। कायनात खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा घड़ियाल था, जो हर दिन के साथ चमक कम करता जा रहा था। ये उसकी जिंदगी का वक्त था। सानिया कमरे में आई। उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, में सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी हो सके तो वो क्या मांगे? कायनात का दिल ठहर गया। तुम क्यों पूछ रही हो? उसने पूछा। सानिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस ऐसे ही। मगर कायनात सच महसूस कर सकती थी। उसे पता था सानिया के दिल में दर्द है। रात को जब सब सो गए, कायनात छत पर आई। चांद पूरा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके पर निकल आए, तितली के पर, रंगीन मगर हर सांस के साथ और ज्यादा कमजोर। कायनात ने धीमी आवाज में कहा, हवा, मुझे बताओ किसकी ख्वाहिश सबसे ज्यादा सच्ची है? हवा ने जवाब दिया, जो खुद के लिए कुछ नहीं चाहता। अगला दिन दूसरा दिन था। अर्शी ने ब्रेकफास्ट टेबल पर कहा, जिंदगी में जो कमजोर होता है वो ही पीछे रह जाता है। कायनात ने उसे देखा। उसकी आंखों के पीछे छुपा हुआ डर देखा। साइमा चुप थी। उसके हाथ कांप रहे थे। फोन उसके हाथ में था। किसी का मैसेज। कायनात ने पूछा, साइमा? साइमा ने फोन छुपा लिया। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। मगर कायनात ने महसूस किया कि साइमा की मुस्कुराहट झूठ है। रात को घड़ियाल और कम चमका। कायनात ने अपने परों को देखा। उन पर से रंग उतर रहा था। सिर्फ 5 दिन, उसने खुद से कहा। उस रात उसने ख्वाब देखा। एक बड़ा सा फूल जिस पर तितली बैठी थी और फूल धीरे धीरे मुरझा रहा था। जब वो उठी, उसके गालों पर आंसू थे। तीसरा दिन शुरू हो चुका था। सानिया ने अचानक कहा, कायनात, अगर मैं कहूं कि मैं थक चुकी हूं तो तुम हंसोगी तो नहीं? कायनात ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं। सानिया की आंखों से आंसू बह गए। मैं रोज सबके लिए जीती हूँ, मगर कोई मेरे लिए नहीं। कायनात का दिल टूट गया। उस रात घड़ियाल ने जोर से आवाज की, टिक टिक
टिक। परियों की रानी की आवाज गूंजी। तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हारी एक ख्वाहिश किसके नाम होगी। कायनात ने आसमान की तरफ देखा, उसके पर कांप रहे थे। और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे हिला गया। सानिया, अर्शी और साइमा तीनों एक ही चीज से टूटी हुई थीं, मगर सिर्फ एक की ख्वाहिश पूरी हो सकती थी। कायनात ने घड़ियाल को सीने से लगा लिया। मैं कैसे चुनूं? और तब उसके परों से एक रंग गिरकर जमीन पर टूट गया। अगला दिन था हवा, मुझे बताओ, और कायनात किसकी का दिल ख्वाहिश सबसे पहले से सच्ची ज्यादा है? बोझल था। उसके पर हल्के हो गए। तितली जैसी रंगीन रोशनी धीमी हो गई। हर सांस के साथ कमजोरी और गहरी हो रही थी। सानिया, अर्शी और साइमा तीनों घर में बिजी थीं, मगर कायनात उन्हें देखकर समझ सकती थी कि हर एक के दिल में कुछ छुपा है। सानिया का दिल फिर से दर्द से भरा था। उसकी आंखें कभी इतनी लाल नहीं थीं। वो जमीन की तरफ देखती रहीं। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, बस सबके लिए। ये बात कायनात को महसूस हुई। अर्शी फिर भी तेज थी। हर चेहरा जो देखती उसे चैलेंज लगता। जिंदगी सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है। मगर कायनात ने देखा कि उसके पीछे एक छोटा सा डर भी है। डर कहता। साइमा का मुस्कुराहट अब और सख्त लग रही थी। उसका फोन हमेशा हाथ में, मैसेज, नोटिफिकेशन, पर असल में वो सिर्फ खुद को संभाल रही थी। कायनात को समझ आया कि तीनों के दिल के कोने में टूटा हुआ भरोसा है, और सिर्फ एक ख्वाहिश के लिए हर दिल एक दूसरे से टकरा रहा था। रात को जब सब सो गए, कायनात छत पर आई। चांद पूरा था। हवा धीमी चल रही थी और बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थीं। उसने घड़ियाल को देखा और फूल, नीला फूल हल्की रोशनी दे रहा था। रोशनी हर पल धीमी हो रही थी। कायनात ने पर फैलाए और धीमी आवाज में बोली, हवा, बताओ, किसकी ख्वाहिश सबसे ज्यादा सच्ची है? हवा चलती रही। फूल की रोशनी तेज और धीमी होती रही, और फिर आवाज आई, जो खुद के लिए कुछ नहीं चाहता, उसकी ख्वाहिश सबसे सच्ची है। अगला दिन, तीसरा दिन। सानिया फिर से कायनात के सामने आई। तुम क्यों मेरे दर्द को महसूस कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को अपना समझती हूँ। कायनात ने सिर्फ मुस्कुराया। सिर्फ महसूस कर रही हूँ। सानिया का चेहरा फिर से लाल हो गया। अगर मैं बोल दूं कि मैं चाह रही हूँ कि सब कुछ वैसा हो जाए जैसा मैं चाहती हूँ, तो तुम फिर हंसोगी तो नहीं? कायनात ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं कभी नहीं हंसूंगी जब तक तुम खुद खुशी ना पाओ। सानिया के होंठ हिले, आंखों से आंसू बह गए, मगर इस दफा दर्द के साथ एक हल्का सा सुकून भी था। अर्शी ने कायनात को देखा। तुम सबकी तरफ इतना दर्द क्यों महसूस करती हो? कायनात ने जवाब दिया, क्योंकि सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है, और मैं नहीं चाहती कि गलत फैसला हो। साइमा चुप रही, मगर फिर उसकी आंखों ने कायनात के फूल की तरफ इशारा किया। ये फूल तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 7 दिन के लिए है, और फिर कुछ भी हो सकता है। छठी रात कायनात ने अपने पर खोल दिए। तितली जैसे रंगीन पर हवा में हिल रहे थे, और तब उसने कुछ देखा जो उसे हिला गया। नीले फूल के आसपास हल्की सी रोशनी फैल गई, और फूल के टुकड़ों में से एक टुकड़ा एक और जिंदगी की तरफ उठा। कायनात ने पीछे हटकर देखा और फिर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। 3 चेहरे, 3 जिंदगियां। सानिया, अर्शी और साइमा, तीनों के दिल के राज अब चमक रहे थे। सानिया का दर्द, अर्शी का डर, साइमा का टूटा भरोसा, सब एक ही वक्त में दिखाई दिए। कायनात का दिल तेज तेज धड़कने लगा। ये सब सिर्फ एक ख्वाहिश और 3 टूटी हुई जिंदगियां। और फिर फूल से हल्की आवाज गूंजी, अब फैसला तुम्हारा है। कौन की ख्वाहिश पूरी होगी और कौन महसूस करेगा सबसे ज्यादा दर्द। कायनात ने घड़ियाल को सीने से लगाया और अपनी आंखें बंद की। हवा, मुझे सही रास्ता दिखाओ। और तब उसके पर के रंग गहरे हो गए और एक टुकड़ा फूल का आसमान की तरफ उठा। अगला दिन सूरज के साथ आया।
और कायनात का दिल और तेज धड़क रहा था। हर पर कमजोर, हर सांस बोझल। और फूल, नीला फूल अब जमीन पर हल्की रोशनी दे रहा था। सानिया, अर्शी और साइमा तीनों घर में बिजी थीं, मगर कायनात उनके दिल के राज महसूस कर रही थी। सानिया का दर्द, अर्शी का डर और साइमा का टूटा भरोसा, सब एक साथ उसकी रूह को छू रहा था। ये फैसला सबसे मुश्किल है। रात को जब सब सो गए, कायनात छत पर आई। चांद पूरा था, हवा धीमी चल रही थी, फूल की रोशनी और तेज हो गई। कायनात ने अपने पर खोल दिए, तितली जैसे रंगीन पर हवा में हिल रहे थे। और तब घड़ियाल ने जोर से आवाज की, टिक टिक टिक। नीले फूल से हल्की सी आवाज गूंजी, पहली ख्वाहिश का वक्त आ गया है। कायनात ने गहरी सांस ली और अपने पर से एक हल्का सा चमक निकालकर सानिया की तरफ उठा दिया। सानिया की आंखें खुली और फिर उसने पहली दफा अपना दर्द सबके सामने कहा। मैं सिर्फ प्यार चाहती हूँ और लोग मुझे समझ नहीं पाते। मैं अकेली हूँ। कायनात ने नीले फूल का टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया और फूल ने चमक बढ़ा दी। सानिया का दर्द हल्का होने लगा और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। मगर अर्शी और साइमा चुप थीं। उनका चेहरा तेज रोशनी में दिख रहा था, मगर दिल के अंदर कुछ और था। अर्शी ने कहा, ये सही नहीं है। तुम सिर्फ सानिया को खुश कर रही हो और हम। साइमा ने मुस्कुराहट छुपाई। मैं तो बस देख रही हूँ और सब कुछ छुपाना मेरा काम है। उस रात जब बर्फ या बारिश नहीं, सिर्फ हवा चल रही थी, कायनात के पर बहुत हल्के हो गए। हर पल कमजोरी का एहसास बढ़ रहा था। और तब उसने देखा, नीले फूल के टुकड़ों में से एक और रोशनी उठी। ये रोशनी अर्शी की तरफ गई और अर्शी का दिल का डर सबके सामने आया। उसने पहली दफा कहा, मैं स्ट्रांग लगना चाहती थी, पर अंदर से मैं बहुत अकेली हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा दर्द समझे। कायनात ने फूल का टुकड़ा अर्शी के हाथ में दिया और रोशनी अर्शी के अंदर घुस गई। अर्शी के चेहरे पर हल्का सुकून आया और फिर उसने मुस्कुराहट की, पहली दफा सच्ची। सानिया और अर्शी अब हल्के दर्द के साथ खुश थे, मगर साइमा चुप रही। कायनात ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, बस एक और दिन और एक ख्वाहिश पूरी करनी है। बस एक और दिन और एक ख्वाहिश पूरी करनी है। नीला फूल तेज चमक रहा था और कायनात महसूस कर रही थी कि अब आखिर का फैसला करना जरूरी है। और फिर घड़ियाल ने जोर से आवाज की, आखिरी ख्वाहिश के लिए वक्त सिर्फ 24 घंटे हैं। और तब साइमा का असली राज सामने आया। उसकी आंखें नीले फूल की तरफ देखी और उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए हो और अगर ये ख्वाहिश पूरी होती है तो बाकी सबका दर्द मुझे कोई फर्क नहीं। कायनात का दिल रुक सा गया। उसे महसूस हुआ कि साइमा की ख्वाहिश सेल्फिश है। और फिर उसके पर का रंग गहरा हो गया और एक टुकड़ा फूल हवा में उठा। अब फैसला मेरा है, कौन सी ख्वाहिश पूरी होगी और कौन महसूस करेगा सबसे ज्यादा दर्द। पर तब नीले फूल के टुकड़ों में से एक और रोशनी उठी और हवा में घूमते हुए कायनात के हाथ के पास आकर रुक गई। फूल की आवाज गूंजी, अब वक्त खत्म हो रहा है, फैसला अब तुम्हारा है, सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी होगी। कायनात ने गहरी सांस ली और फूल को हाथ में पकड़ा, पर उसके पर का रंग और गहरा हो गया और तितली जैसी चमक धीमी हो गई। अगला दिन आखिरी था। कायनात का दिल तेज धड़क रहा था। नीला फूल अब तेज चमक रहा था। सानिया, अर्शी और साइमा तीनों घर में खामोश थीं, मगर उनके दिल अब भी भारी थे। सानिया के चेहरे पर सुकून था, अर्शी की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत। और साइमा, वो अब भी चुप थी, मगर कायनात महसूस कर सकती थी कि उसके दिल के कोने में अब भी कुछ छुपा है। कायनात ने गहरी सांस ली और अपने पर खोल दिए। रंगीन तितली जैसे पर हवा में हिल रहे थे। नीला फूल से आवाज गूंजी, अब फैसला तुम्हारा है, सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है और तुम्हारी किस्मत भी बदलेगी। कायनात ने पहली दफा तीनों को देखा और महसूस किया कि सिर्फ एक को खुशी मिल सकती है और उसके अपने पर, अपनी जिंदगी का वक्त बहुत कम है।
अगर मैंने एक को चुना तो शायद मैं खुद को खो दूं। नीला फूल का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ा और फूल से चमक निकलकर साइमा की तरफ उठा दी। साइमा की आंखों में पहली दफा असलियत आई और फूल ने उसके अंदर घुसकर उसके दिल को साफ कर दिया। और तब कायनात महसूस कर रही थी कि फूल के साथ उसकी जिंदगी का वक्त तेज चल रहा है। और फिर कायनात ने अपनी आंखें बंद की। हवा, मुझे तैयार कर दो। उसने धीमी आवाज में कहा और फिर उसके पर के रंग गहरे हो गए और तितली जैसी चमक धीमी हो गई। हर टुकड़ा फूल के साथ कायनात के अंदर घुस गया और धीरे धीरे उसकी रूह ने चमक और रोशनी बनाई। नीला फूल ने आखिरी बार चमक दिया और फूल से आवाज गूंजी, जो दिल सबसे ज्यादा साफ रखता है वो सबसे बड़ी ताकत रखता है। और फिर कायनात के पर से हल्की सी रोशनी हवा में फैल गई और तीनों के दिल में एक अजीब सा सुकून आया। सानिया ने पहली दफा मुस्कुराया, अर्शी की आंखों में हिम्मत आई और साइमा, उसकी आंखें चमक उठी और फिर खामोश हो गईं। और तब घड़ियाल की आवाज गूंजी, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, मगर तुम्हारी कुर्बानी तीनों जिंदगियों में अमर है। कायनात ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि उसका जिस्म हल्के हल्के हवा में मिल रहा है और फूल की चमक तीनों बहनों के दिल में बस गई। सानिया पहली दफा खुशी महसूस कर रही थी। अर्शी की आंखों में हिम्मत और असलियत थी और साइमा, उसके दिल का भरोसा अब और कमजोर नहीं। और फिर चांद की रोशनी ने कायनात के परों को महसूस कराया कि वो सिर्फ एक याद बन गई है, मगर उसकी रूह और ख्वाहिश तीनों के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। रात के आखिरी पल में सानिया, अर्शी और साइमा छत पर खड़ी थीं और फूल की रोशनी में एक छुपी हुई तस्वीर दिखी। कायनात तितली के पर के साथ उनके दिल में हमेशा के लिए बसी। कायनात ने अपनी जिंदगी कुर्बान की, मगर तीनों को असली खुशी और हिम्मत मिल गई। नीला फूल और बटरफ्लाई फेरी का जादू अब हमेशा तीनों के दिल में चमक रहा है। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.